शिल्पी बलात्कार कांड, एक मॉडल का रातों रात जिंदगी बर्बाद कर दिया गया। एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार किया गया। जंगल राज, जहां पे इंसान को सांस लेने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था, वो था जंगल राज। इनके उम्र के लोग जो थे उनके बच्चे को उठा के ले जाते थे किडनैपर, और वो कहाँ से बैठ के डिसाइड होता था कि अपहरण में इतना रुपया दो। क्या मेरे घर से होता था, आपके घर से होता था, कि वो आरजेडी वाले नेता के यहाँ से होता था, मुख्यमंत्री निवास में तय होता था। एक अखबार डब्बे में जिसको मन होता था वो ठप्पा लगा के डाल दिया जाता था। वोट चोरी असल में तो उनके परदादाओं ने की है, जिनके पिताजी के सामने एक आईएएस की पत्नी का बलात्कार होता है, और जब वो आईएएस उनके पास शिकायत करने जाता है तो उनको बोला जाता है बलात्कार ही तो है, भूल जाओ, ये नारी सम्मान का बात करेंगे। राहुल गांधी बिहार में यात्रा करते हैं और दूसरे दिन लंदन चले जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो अभी आए हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर करके राजनीति करने के लिए आए हैं। लेकिन बिहार की जनता इतनी जागरूक है, बिहार के नौजवान इतना मेच्योर्ड अब हो चुका है कि राहुल गांधी और तेजस्वी जी के झांसे में आने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव क्या करेंगे, वो बेचारे वो पूर्वज से किए ही नहीं है अभी, तो अब क्या करेंगे? वो पूर्वज कुछ नहीं किए, वो जंगल राज वाले थे तो किए काम। अगर नरेंद्र मोदी ना होता तो देश खत्म हो जाता, तो देश को मजबूत किया है, आने वाला दिन को भविष्य को ठीक किया है। बिहार को बदलाव की ज़रूरत है या फिर से 25 से 30 नीतीश जी का है, अभी बदलाव का भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक एनडीए है तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो भाजपा जो है इस बार सीट शेयरिंग में नीतीश कुमार को ज़्यादा सीट दे पाएगी, क्योंकि खटपट होगी या नहीं होगी? क्योंकि एनडीए में काफ़ी गठक दल है, वो सबसे नहीं है। नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। अब किस सीट शेयरिंग फेयरिंग पे हम लोग को नहीं जाना है, वो सब माथा पेची नहीं करना है। नहीं, आम मतदाता है, जिसको सीट मिलेगा एनडीए को उसको वोट जाएगा, सीधी बात है। बताइए मुझे, आपके यहाँ का विधायक कौन है? श्रेयसी सिंह है, बीजेपी से हैं। श्रेयसी सिंह देखें कभी? अरे देखे हैं देखे मतलब क्या जाते रहते हैं, काम करती हैं? अरे बिल्कुल कर रही है, सबका नाम। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सारी पार्टी ने सहयोग करा, मगर कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग ने हमारे मुद्दों पर काम नहीं किया। कांग्रेस का क्या कहेगा, कांग्रेस का वजूद है कहीं जी? अब अरे सब मटिया मेल हो जाएगा, तो जो बोलेगा उसका उल्टा बोलना, विरोध करना, तो बोलेगा विरोध। क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार बना है? देखिए, जब तक कि चुनाव हो ना जाए, रिजल्ट निकल ना जाए, तब तक आप ये नहीं साबित कर सकते हैं कि बाज किसके माथे पे बैठेगी। परंतु इतना ही बोलेंगे कि जो पार्टी देश धर्म के लिए स्वयं को समर्पित करे, इस राज्य में उसी की पार्टी बननी चाहिए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, मुझे लगता है उसी भांति बिहार राज्य में भी योगी जी की सरकार की ही ज़रूरत है। योगी जी की सरकार की जी, भाजपा की जरूरत है। मैंने पार्टी का तो नाम लिया नहीं, मैंने कहा योगी जी जैसे ऐसे मत पे मैं भरोसा करती हूँ, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का समर्थन करती हूँ, उस पार्टी का समर्थन करती हूँ जो पार्टी देश धर्म के लिए स्वयं को समर्पित करता है, चाहे वो कोई भी हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है, कन्हैया कुमार जैसे युवाओं की ज़रूरत है जो पलायन रोको यात्रा करते हैं। कन्हैया कुमार जैसे युवा की ज़रूरत है, जिसने बेगूसराय में पैदा होकर दिल्ली में चला गया हमारे भारत को तोड़ने के लिए। उस कन्हैया कुमार की ज़रूरत ना ही बिहार में है और ना ही पूरे भारत में कहीं भी है। और ये क्या बदलाव करेंगे? अपने जीवन में बदलाव करें, जाके अपनी लुगाई ढूंढ के लाएं, फिर बात करें बिहार को बदलने की। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव लड़े, बिहार के लोगों ने दूसरे नंबर पर दिया, और इस बार दिल्ली में जाके लड़े थे लोकसभा चुनाव, दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर आए। हाँ, तो दूसरे या तीसरे पे ही रहेंगे, और या तो अंतिम क्षण में वो बाहर जाएंगे, पहले नंबर पे कतई नहीं आ सकते, क्योंकि कोई भी देश विरोधी पार्टी को इस देश की जनता कतई समर्थन नहीं करेगी। पार्टी किसको बता रहे हैं? तो समर्थनवादी पार्टी है क्या देश का? जिसने याकूब मेमन के साथ हाथ मिला रखा हो, जिसने बगदादी को अपना शरण दे रखा हो, जिसने अफजल गुरु को अपना भगवान मान रखा हो, जिसने कसाब जैसे आतंकवादियों को अपने माथे पर बैठा रखा हो और दोस्ताना निभाते हो, वैसे लोगों को क्या आप इस देश में रहने का हक देंगे? वैसे लोग जो भारत में की राजधानी दिल्ली के नेशनल कॉलेज JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, उनकी पार्टी हमारे राज्य को संभालेगी, उनकी पार्टी संभालेगी जो कुछ दिन पहले भारत जोड़ने निकले हैं। उससे पहले कन्हैया कुमार भारत तोड़ रहे थे, आज भारत जोड़ो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। वैसे लोगों से आप अपेक्षा रखते हैं कि वो आके हमारे बिहार में पलायन की समस्या रोकेंगे? कतई नहीं। उन लोगों का एक ही
मकसद है बिहार राज्य को जंगल राज की ओर घसीटना, जो इस बार जनता कतई नहीं होने देगी। पांडे जी, मैंने इनसे भी बात करी सर से और इनसे भी बात करी, ये तो मेरे पिताजी की उम्र के हैं। ये बता रहे हैं जंगल राज था पहले, ये जंगल राज क्या है? जंगल राज क्या है? आपने जैसा कहा कि हमारे पिता की उम्र के हैं, मुझसे कई बेहतर इन्हें पता होगा कि जंगल राज क्या है। मैंने तो कहीं ना कहीं कानों से सुना ही है, पर इन लोगों ने तो देखा है किस प्रकार शाम होते ही, सूरज ढलते ही हमारी बहन बेटियों का सड़कों पर चलना दुश्वार हो जाता था। शिल्पी बलात्कार कांड, एक मॉडल का रातों रात जिंदगी बर्बाद कर दिया गया। एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार किया गया। जंगल राज, जहां पे इंसान को सांस लेने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था, वो था जंगल राज। अगर याद नहीं तो अभी हमारे पिताजी नहीं, अब दादाजी से पूछिए और बेहतरीन तरीके से बताएंगे। भाजपा की विचारधारा आपसे काफ़ी मिलती है, आप भी चर्चाओं में बनी रहती हैं। कहा जाए ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं। देखिए, ये सब गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी है। जो इस देश में रहेंगे, जो इस देश में रहेंगे, देशभक्त बनकर रहेंगे, तो कलाम की तरह उनको इस देश का राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और हिंदू हो या मुसलमान, हर व्यक्ति उनका इज्जत करेगा। अगर कसाब को पूजोगे तो रेल दिए जाओगे। याद रखना, ये बिहार है, ये बिहार है। यहाँ कसाब और याकूब मेमन और अफजल गुरु को पूजने वाले लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने कहा कि मेरा सोच भाजपा से मिलता है, तो मेरा सोच उस पार्टी से मिलता है जो पार्टी देश धर्म के लिए आवाज़ उठाती है। मुझे किसी भी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, परंतु जो देश धर्म के लिए कार्य करेगा मैं उसके साथ हूँ। रही बात कांग्रेस की, सुभाष चंद्र बोस को गौन करने वाले ये कांग्रेस है। आप बोलिए, हम तो सुभाष चंद्र बोस का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि वो तो कांग्रेस ही थे। कहाँ का कर दिए गए भैया। अच्छा, ये बताइए, अभी राहुल गांधी एक यात्रा निकाले कि वोटर अधिकार यात्रा, उसमें कह रहे थे ना बिहार के लोगों का वोट चोरी हो रहा है। आपका वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। वोट चोरी वो भी आप हमसे बेहतर इनसे पूछिए ये क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे वोट नहीं पड़ता था। यहाँ क्या होता था पता है? आप लोग वोट छोड़ दीजिए। एक अखबार डब्बे में जिसको मन होता था वो ठप्पा लगा के डाल दिया जाता था। वोट चोरी असल में तो उनके परदादाओं ने की है। एक वोट मिला था नेहरू जी को, और आपको पता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में पूरा भारत था। देश के प्रधानमंत्री कौन बने? नेहरू चच्चा। तो वोट चोरी का मतलब वो उनकी पुस्त तो नहीं बताए जिन्होंने वोट चोरी कर ही भारत में राज किया हो। सोनिया गांधी विदेश से आई थी जब, बड़े ही सिंपल शब्द में बता दूं, अगर राजनीति करते हैं तो राजनीति के गुरु चाणक्य को मानते होंगे। चाणक्य जो कि बिहार में जन्म लिए थे, जिनके बदौलत आज पूरा भारत राजनीति कर रहा है। इसी चाणक्य के पुस्तक में साफ लिखा है, विदेशी माँ के कोख से पैदा हुआ बच्चा कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। ये बात गलत कहते हैं। अब राहुल गांधी जनेऊधारू है नहीं है? जनेऊ ही पहनते हैं आप। तो उससे क्या होगा? वो तो हम लोग का संस्कार है, ये तो परदादा, तो उससे क्या मतलब है? नहीं। राहुल गांधी जनेऊ पहनते नहीं पहनते हैं? ये तुम जैसों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। तो ये केवल और केवल दिखावटी का जय श्री राम, दिखावटी का जनेऊधारी। और वो कहते हैं ना कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। और कोई नहीं बता रहे हैं, जिनके पिताजी टोपीधारी, जिनके दादाजी टोपीधारी, आज उनके बेटे जनेऊधारी। ये कतई नहीं चलेगा। देश को की जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। और बता दें, बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं चाय वाले को चाय बेचना चाहिए और योगी को मठ में चले जाना चाहिए। तो उनको बोल दे, अगर आप इतिहास खंगालने निकले तो उस हिसाब को सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो को सबसे पहले बार में जाके नाचना चाहिए, क्योंकि असली काम, अरे भैया तो असली काम आप ही तो याद दिला रहे हैं। एक महिला जब संसद भवन में खड़े होकर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को पागल कहती है, तब महिला की गरिमा खराब नहीं होती। आज जब इस हक की बात हो रही है तो आपको महिला की गरिमा याद हो रही है। इस देश में नारी पूजनीय है, परंतु सीता शुपनखा नहीं। ऐसी शुपनखाओं का हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा देखिए, अभी आपने महिलाओं की बात करी, प्रधानमंत्री की माता जी को भी अब शब्द कहा गया बिहार की धरती से। उसके लिए बिहार बंद रखा गया सुबह 7 बजे से 12 बजे तक। जब बिहार के युवाओं को अन्य राज्य में गाली दी जाती है, बोला जाता है टॉयलेट साफ करते हैं, पीटा जाता है भाषाओं के नाम पर, एक बार भी एनडीए भारत बंद रखी है?
बहुत अच्छा सवाल किए हैं, लेकिन बहुत लेट किए हैं। इसका जिम्मेदार कोई एनडीए सरकार नहीं है, इसका जिम्मेदार स्वयं यहाँ की जनता है। कारण पूछिए, कारण क्या है? बिहार में सब कोई वोट किसको करते मालूम है? अपने जात वाले को। विकास से मतलब नहीं है, डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, जात वाले को वोट देंगे। अब देखिए क्या होता है, एक ही जात में 4 लोग और खड़े होंगे, अब वहाँ से भी वोट बदला, जीतेगा कौन? कोई दूसरा बाहर से आके जीतेगा। अब यहाँ पे तो अपने लोग जीते नहीं, तो रोज़गार हमें मिलेगा नहीं, रोज़गार के लिए जाना होगा हमें दूसरे राज्य। अब दूसरे राज्य जाएंगे तो वहाँ की जनता क्या करे? अगर आप यहाँ पे जात के नाम पर वोट देते हैं, अगर पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, तो उसी पार्टी को, उसी जात को बोलिए कि ये तुम्हारा हक है, रोज़गार हमें दो, हम कुत्ते की तरह बाहर जाके मार खाने के लिए नहीं बने हैं। इस राज्य में रहकर अगर हम वोट देंगे तो रोज़गार भी हमको इसी राज्य में चाहिए, और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। तेजस्वी यादव एक बिहार अधिकार यात्रा की है, उन्होंने बिहार के अधिकार के लिए एक यात्रा करी, 80 ज़िलों से होकर वो यात्रा निकली। आपको अब बिहार का अधिकार मिल पाया? आपके जमुई ज़िले को अधिकार मिला, नहीं मिला उस यात्रा में? हाँ। अधिकार छीना किसने था? एनडीए वाले नीतीश कुमार ने छीना था। कौन सा अधिकार इनको चाहिए था? वो जो रातों रात बक्सा बंद करके वोट पड़ जाता था और हमें और आपको पता भी नहीं लगता था, वो अधिकार दिलवाएंगे? अरे ये जिनके पिताजी के सामने एक आईएएस की पत्नी का बलात्कार होता है, और जब वो आईएएस उनके पास शिकायत करने जाता है तो उनको बोला जाता है अरे बलात्कार ही तो है, भूल जाओ। ये नारी सम्मान का बात करेंगे, जिनकी माँ राबड़ी देवी पर बहुत पीड़न का आरोप है, ये महिला सम्मान की बात करेंगे और महिला के अधिकार की बात करेंगे? अरे कुछ नहीं सर, इन लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है और अब इन लोगों का यहाँ पे कोई उपाय नहीं है। जो होना है, जो करना है, देश की जनता करेगी, यहाँ की जनता का निर्णय होगा, जो होगा स्पष्ट होगा। राम मंदिर की बात हो रही है, इस राम मंदिर में जब हम हिंदुओं ने चंदा दिया तो हमारे ऊपर आरोप लगा अस्पताल बना दो। उसी राम मंदिर के द्वारा अनाथालय भी खोले गए, उसी राम मंदिर के द्वारा अस्पताल भी खोले गए, उसी राम मंदिर में 24 घंटे निःशुल्क भोजन दिए जाते हैं, उसी राम मंदिर में को बनाने में कारीगर को भी रोजगार मिला, उसी राम मंदिर में पुस्तक के दुकान खुले, उसी राम मंदिर में फूल पुष्पक सबके दुकान खुले। रोजगार हमारे मंदिरों के चारों तरफ घूमता है। इस देश में धर्म की राजनीति नहीं हो रही, इस देश में सत्यता की राजनीति हो रही है, जिसको अब सभी युवा समाज पूर्ण रूप से समर्थन करता है। अब आप राम की तो बात कर लिए, मगर सीता की बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सीतामढ़ी मंदिर गए, मत्था टेका, बोले सीता जी बिहार में चुनाव जितवा दीजिए तो मंदिर भी बनवा देंगे, है ना। हालांकि राम मंदिर का न्योता आता तब नहीं जाते हैं। जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया वो सीतामढ़ी बनवाएंगे, सीतामढ़ी में आके सीता मंदिर बनाएंगे। इनके बाप दादाओं से आपने उम्मीद कर रखी है कि ये कुछ ऐसा विकास करने वाले हैं। नेहरू जी का काल था जब हमारे देश में कोई विदेश से नेता आते थे तो हमारी मंदिरों को ढक दिया जाता था, हमारे मंदिरों को ढक दिया जाता था, मस्जिद दिखाया जाता था, ताजमहल को प्रेम की निशानी दिखाया जाता था। और आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश के सच्चे और पक्के इतिहास को नहीं, प्रमाण दे दीजिए आप ही प्रमाण दे दीजिए ना, फिर गलत बोल रही हूँ तो। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, याद है कि नारा नहीं? अब हम देते हैं, ना रहे मुलायम ना रहे काशी राम, सब मिल बोले जय श्री राम। अरे बोलेंगे भैया, बोलवा के देख लीजिए। जय श्री राम एक नारा है, एक नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ चाहिए क्या? आपको बता दे, ये असली राम भक्त है, ये तुम जैसों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। एक मिनट रुकिएगा, अभी जवान जनता खड़ी है ना, ये बताएगी कि वोट चोरी हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। वोट चोरी हुआ नहीं हुआ आपका? वोट चोरी नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं। राहुल गांधी बिहार में यात्रा करें, आप लोगों से नहीं मिले? राहुल गांधी बिहार में यात्रा करें, बिहार में यात्रा करते हैं और दूसरे दिन लंदन चले जाते हैं।
राहुल गांधी बिहार में यात्रा करते हैं और दूसरे दिन लंदन चले जाते हैं। लोकतंत्र खतरे में ना बिहार दिल्ली में। अगर लोकतंत्र, एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए, अगर लोकतंत्र की चिंता राहुल जी को होती तो वो आज चुनाव के मौके पर नहीं आते। अगर वाकई में राहुल जी को और तेजस्वी जी को लोकतंत्र की चिंता है तो आज से 2 साल पहले आते और बिहार के विकास की बात करते, बिहार के युवाओं के रोजगार की बात करते, वो पहले आते, बिहार के गली गली में घूमते। लेकिन राहुल गांधी तो अभी आए हैं वोट चोर कह के राजनीति करने के लिए आए हैं। लेकिन बिहार की जनता इतनी जागरूक है, बिहार के नौजवान इतना मैच्योर्ड अब हो चुका है कि राहुल गांधी और तेजस्वी जी के झांसे में आने वाला नहीं है। इसको मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार चाहिए। इसको पुनः उस दशक की याद वापसी नहीं कराना है बिहार की जनता को, और खास करके जमुई की जनता को, जहाँ की कचहरी चौक पर गुमटी को उलट दिया जाता था। वो दिन जमुई की जनता पुनः नहीं लाना चाहती है। वो दिन जमुई की जनता नहीं लाना चाहती है कि हम तो नहीं देखे, हम मत देखे हैं, हमारा नहीं था, लेकिन हमको लगता है इनके ये बुजुर्ग चाचा जो हैं, इनके उम्र के लोग जो थे, उनके बच्चे को उठा के ले जाते थे किडने पर, और वो कहाँ से बैठ के डिसाइड होता था कि अफरन में इतना रुपया दो। क्या मेरे घर से होता था, आपके घर से होता था, कि वो आरजेडी वाले नेता के यहाँ से होता था, मुख्यमंत्री निवास में तय होता था कि ये जो है डॉक्टर को उठा के ले गया, इसको 20 लाख दे दो ना, छूट जाएगा। ये इंजीनियर को ले गया, उठा के दे दो ना। क्या हमारी अभी ठीक तो बोल रही थी खुशबू जी, आज खुशबू जी इस टाइम यहाँ पर हैं क्या? 1990 से 2005 तक खुशबू जी के जैसे और महिला इस तरह रजिस्ट्री कचहरी के चौक पर खड़ा होकर बोल सकती थी क्या? अगर बोलती तो इनका आंचल खींच लिया जाता। वो दिन भी जमुई के लोग और बिहार के लोग देखे हैं। और जमुई में जहाँ तक बात कर रहे हैं, विकास की झड़ी जमुई के वर्तमान विधायक, जमुई के युवा और तेज तर्रार विधायक, भारत की गोल्डन गर्ल जमुई की बेटी श्रेयसी जी ने विकास की झड़ी लगा दी है, समझे, विकास की झड़ी लगा दी है। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी बता देते हैं। जमुई शहर में 72 करोड़ का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, महिला डिग्री कॉलेज, श्रेयसी सिंह की बात कर रहे हैं जी, महिला डिग्री कॉलेज। उसके बाद उतना ही नहीं, बुडको के द्वारा अभी वर्तमान में काम हो रहा है बिग शॉप से लेकर मैसौड़ी चौक तक बड़ा नाला। आप गीतांजलि चले जाइए, वहाँ से कचहरी चौक तक बड़ा नाला। आप चले जाइए परमिला रेस्ट हाउस से KKM कॉलेज के उत्तरी छोर तक बड़ा नाला। क्या शुभ नाम है? जी निरंजन कुमार सर। निरंजन कुमार जी, जिला जमुई से ही हैं? जी जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल एनडीए की सरकार आएगी। एनडीए की सरकार क्यों, क्या बदलाव नहीं चाहते हैं आप? नहीं सर, जहाँ विकास हो रहा है वहाँ बदलाव की बात क्या होगी? विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, ऐसा कोई क्षेत्र बचा ही नहीं जिसमें विकास नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को बदलेंगे, हम सरकार में आएंगे तो। तब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम गारंटी पे गारंटी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या करेंगे? वो बेचारे वो पूर्वज से किए ही नहीं है अभी, तो अब क्या करेंगे? वो पूर्वज कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किए, वो जंगल राज वाले थे तो किए कहाँ कुछ? जंगल राज बता रहे हैं, ऐसा था? क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, जंगल राज था? जंगल राज पूरे घोटाला था चरवाहा विद्यालय था। पढ़े हैं उसमें? पढ़े क्या? तो दुनिया बोलेगा, हम क्या बोलेंगे? विद्यालय में पढ़े नहीं पढ़े आप? हम क्या पढ़ेंगे, हम तो पहले पढ़ लिए हैं। पूरे बिहार पढ़ा हुआ है। देखिए कितना अच्छा काम किए थे, चरवा विद्यालय खुलवाए, हाँ, और साथ में भैंस भी चराई है, गाय भी चराई है, और पढ़ने का 1-1 रुपया भी। और क्या क्या किए बोलिए, कुछ तो बताइए विशेषता। रोड बनाए, गड्ढा बनाए, क्या किए वो? 15 साल कौन सा क्षेत्र में वर्क हुआ? लोगों को करवाए थे? एक ही वर्क हुआ है, घोटाला वर्क हुआ है। अच्छा। किडनैपिंग उद्योग चला है। हाँ। और कोई उद्योग कुछ नहीं चला है। यही सब। इतना शांति माहौल नहीं था। तो ये बताइए आप मुझे, बिहार चुनाव में क्या मन में विचार रहेंगे कि इस विचार पर हम वोट डालें? विचार पर इधर जो अच्छा काम कर रहा है, विचार तो वही हुआ ना। कमल खिलेगा बॉस, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा एकदम। राहुल गांधी कह रहे हैं कमल तो ये वोट चोरी कर लेता है। कोई चोरी ना होगा, ये है तो देश जिंदा है, नहीं तो देश मर जाता। देश मर जाता। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी ना होता तो देश खत्म हो जाता। तो देश को मजबूत किया है, आने वाला दिन को, भविष्य को ठीक किया है। देश को क्या मजबूत किया है? हमारे बॉर्डर पर कुछ नहीं था, अभी एक से एक हथियार, एक से एक सामान लिया है, पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया। और क्या चाहिए जी?
हम लोग तो ऊपर देखते हैं, नीचे क्या देखेंगे? बस वही खिलेगा कमल। कमल खिलेगा। एक बात बताइए आप मुझे, क्या? अभी तेजस्वी यादव एक यात्रा की है, हम किसी का तुलना बिहार किसी से नहीं बिहार करेंगे, हम अधिकार बस यात्रा। ऊपर देखते हैं। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस जब भी खिलेगा तो कमल खिलेगा। कह रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। अरे वो सब तो सब एक दूसरे को कहते रहता है। किया कौन? वोट पहले कौन चोरी किया है? कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी की है। नरेंद्र मोदी। हाँ। 20 साल तक तो वोट चोरी उन्होंने किया है, नरेंद्र मोदी को वोट चोर कर दिए। कह रहे हैं कि वोट चोर हैं, बिहार को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, चूना में रगड़ के खा जाता है बिहार को। ये उग्रवादी आतंकवादी क्या बांग्लादेशी सबको हटाए हैं इन्होंने। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवाओं की बात नहीं हो रही, यहाँ पलायन का बड़ा मुद्दा रहता है। उनके समय में पलायन कितना था ये पता है आपको? नीतीश के पहले का क्या स्थिति था राज्य का? बिहार में आप लोग का तो जन्म ही नहीं होगा उस समय। नीतीश के पहले जो राज था, 90 का जो बिहार था, उस समय आप लोग होंगे ही नहीं, आप लोग नहीं देखे हैं। जो देखा है उसको मालूम है कि कैसा राज था। भाजपा तो कट्टरपंथी की पॉलिटिक्स करती है, हिंदू मुसलमान करती है। नहीं, आपका देखने सबका अपना अपना देखने का नज़रिया कि कट्टरपंथी का राजनीति करती है। क्या मतलब करती है कट्टरपंथी? वोट का चोरी किसका वोट का चोरी हुआ है? किसका हुआ? एक विधानसभा में लगभग 10 लाख 12 लाख 15 लाख वोटर रहता है। कितना वोट का चोरी हुआ? कोई है डाटा आप लोग के पास? आप लोग तो घूमते रहते हैं, कितना वोट चोरी हुआ बता दीजिए था। अभी आप हैं जम्मू विधानसभा, मुसलमानों का वोट चोरी हुआ। अरे कितना? अब ये तो राहुल गांधी बता नहीं रहे हैं। राहुल गांधी क्या बोलेंगे? उनको कुछ बोलना है, राजनीति करना है। राहुल गांधी चावल लीटर से बिकता है, लीटर से चावल बिकता है। चावल लीटर हाँ, आटा लीटर से बिकता है। उनको तो अपने ने मालूम है राहुल जी को, नहीं है तो वो क्या बता? तो क्या बता देंगे उनको? विदेश में वो तो विदेशी हैं, उनको तो यहाँ अनुभवे नहीं है। लीटर किसको कहता है, किलो किसको कहता है। इलेक्शन है। आप लोग भी भारत के जितना मीडिया है सब जो है चल जाइए विदेश, वहीं जाके पता किए। घटना यहाँ है, कारण यहाँ है, सब चीज़ यहाँ का हो जाके बोलेंगे विदेश में, वही आके फैसला करेगा। एक नई पार्टी आई है आपके प्रदेश में, बिहार में, जन स्वराज, प्रशांत किशोर। वोट कटवा सब वोट चोरवा है, सब कुछ नहीं होगा। सब वोट कटवा है। आनंद मोहन भी एक समय में इसी तरह आया था, वो वोट कटवा था वो। हाँ, प्रशांत किशोर भी वही हाल है। आनंद मोहन भी आया था, पूरे जम्मू विधानसभा को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। यहाँ 4 विधानसभा है, चारों को बर्बाद कर दिया था उन्होंने। वो लोग तो वोट कटवा है, इसलिए नहीं है अभी एनडीए छोड़ के किसी का वैकेंसी है नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं अभी 10,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, रोजगार करने के लिए दे रहे हैं। कि चुनाव से पहले महिला बेरोजगार नहीं थी? ये तो जीविका दीदी वाला चलता है, जो उसमें जुड़े हुए हैं। अरे ठीक है भाई, दिया न जनता को, मिला न जनता। ना पहले भी जीविका दीदी में पहले भी मिला है, पहले से भी मिल रहा है पैसा। उसमें 10 रुपया सप्ताह लोग की महीनवारी जमा करता है, उन लोग को पैसा मिलता है। फिर वो पैसा जो है लेडी लोग अपना रिफंड करता है। जैसे उत्कर्ष बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, उसी तरह से जीविका दीदी का भी एक योजना है, वो हर पंचायत में उसी में चल रहा है। जो हुआ दिया न, कम से कम वो क्या किया? 10,000 दिया था आपको, रोजगार करने के लिए दिया है, वो आपको खाने के लिए नहीं दिया है। वो पैसा रोजगार करने के लिए दिया है, आपको रिटर्न करना होगा, रिफंड करना होगा पैसा आपको। हाँ, नहीं रोजगार दिखाइएगा, फिर आगे 2 लाख रुपया फिर मिलेगा आपको। हाँ, 1,90,000 करके मिलेगा 2 लाख। और रोजगार नहीं दिखाइएगा, फिर आपको पैसा अगला नहीं मिलेगा। क्षेत्र में हुआ पेंशन 400 से 1100 किया, बिजली सुविधा मिला। घर में बैठे कुछ अपना रोजगार कीजिए, सिलाई मशीन लाइए, या कोई अपना जैसा घरेलू उद्योग है। हाँ, अभी पूरा सुरक्षित अभी है।